रियासत के महामंत्री विक्रम सिंह, इन कंचनियों ने मेरी राज और मेरी सलामती के लिए राज दरबार में जो मुबारकबाद पेश किया है, उसकी एवज में विराटनगर के शाही खजाने से 5-5 स्वर्ण मुद्रा, 5-5 स्वर्ण मुद्रा और एक बनारसी साड़ी देकर इस राज दरबार से मान और सम्मान के साथ रुखसत किया जाए। दरबारी जी मालिक। महाराज का कहना है खेल कंचनियों को जी शाही खजाने से जी मालिक। 5-5 मुद्रा, 5-5 मुद्रा और एक साड़ी देकर के जी राज दरबार से इन्हें बाइज्जत और मान सम्मान के साथ में राज दरबार से रुखसत किया जाएगा। ठीक है मालिक, जैसा महाराज जी का व आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। कंचनियों आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को आदाब सम्मान करते चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विक्रम सिंह, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। मेरे दानी सम्राट, पूछे हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। तो मंत्री प्रजा के सब मंत्री वर बतलाइए
की राया किस प्रकार का जीवन निर्वाह कर रही है, आया करो। यह क्या मेरे दानवी सम्राट कचन इस अपने विराटनगर की राय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तो सुनिए मेरे दानवी सम्राट, बतलाओ। सम्राट ये आपकी राया और आपकी प्रजा हर तरह से चैनो अमल है और हर तरह से खुशहाल है मेरे दानवी सम्राट। आपकी किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सकती है हमारे रहते हुए। विक्रम सिंह, तुम्हारे मुख से प्रजा का सुखमय समाचार सुनकर मेरा दिल खुशियों से झूम उठा। प्रजा खुशहाल है और मेरे नाम का जयकारा लगाती है, तो इससे मेरा गौरव बना। अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, परेशानी हो, उसकी सूचना मेरे पास तुरंत पहुंचाई जाए। मैं अपनी प्रजा को बेटे तुल्य समझता हूं। अगर कोई दुखी हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा महामंत्री। इसलिए तुम रियासत में बराबर सबकी खबर लेते रहो। मेरे दानवी सम्राट से आपका महामंत्री विक्रम सिंह जिस गली से जाता है आपका नाम जय जयकार होता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से तुमने प्रजा की देखभाल की कोई नहीं कर सकता। प्रजा में चैनो अमन है, किसी को कोई परेशानी नहीं। तुम जैसा महामंत्री मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। वाह, कोई परेशान नहीं, प्रजा खुशहाल है, मेरे नाम की जयकार है। चारों तरफ जयकारे हो रहे हैं। दरबारी
दरबारी। महाराज हाँ आज महाराज भरे दरबार एक हम सुंदर सी खबर लेके आए हैं। अरे दरबारी, कहिए महाराज। वो कौन सी खबर है जिसके कहने में तुम संकोच कर रहे हो? इजाजत है, कह डालो, क्या कहना चाहते? महाराज आज भरे दरबार आपके बड़े बेटे प्रदीप आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपका आदेश क्या है? दरबारी, राज दरबार है, मेरा बेटा आना चाहता है। जी महाराज। इजाजत है, आ सकता है, जाओ बोल दो, इजाजत है। पिताजी महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे कुछ कहना चाहता है। भैया भैया कैसे हो राकेश? अरे दुआएं नहीं दुआएं होंगी। पिताजी महाराज, पुत्र, अगर आपका आदेश पाऊं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी पिताजी महाराज। देखो, तुम्हारे ऊपर विराट नगर का भविष्य, जी पिताजी महाराज। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तुम पढ़ाई करते हो जी पिताजी महाराज। तो आज क्या कहना चाहती हो? सर्वप्रथम सबसे पहले जो एक बेटे का फर्ज और बेटे का धर्म होता है, उसके अनुसार पिताश्री महाराज मेरी बात सुने। पंकज पर शीश धरे और पिता की करे प्रणाम, और यही हमें के आशीष दे कि सिद्ध हो ममता। पिताश्री महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है, और एक जो बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुने। वो कौन सी बात है जिसके कहने में तुम संकोच कर रहे हो? सुनो पिताश्री महाराज, पिता सिंटर और हुआ है कि पिताजी सुनो, और पिए में हमारा दाखिला हो गया, और हो गई फीस भी सरकार से हो गई फीस भी सरकार से दीजिए छुट्टी अब मुझको घर द्वार से, हो गई
तुम पास हो गई। जी पिताजी महाराज, मैं इंटर में पास हो चुका हूँ और बीए में दाखिला भी करवाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे घर द्वार के कामों से छुट्टी दे दें तो मैं यहाँ से जाकर कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाऊं और यहाँ से और अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहूंगा, ताकि आगे चलकर मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पिताश्री महाराज का भी नाम रोशन हो। तो मैं समझता हूं, लेकिन एक बात बताओ पुत्र, जी पिताजी महाराज, इस साल तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? किस डिवीजन से डिग्री किया? आया करो। पिताजी महाराज, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होता, अच्छे नंबरों से अगर पास नहीं होता, तो मेरा बीए में दाखिला कैसे होता? आप खुद ही समझदार हैं। हाँ, हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। वैसे मेधावी छात्र जो भी होते हैं उनका कॉलेज में मान सम्मान होता है। जी पिताजी महाराज, एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा। एडमिशन तुम्हारी डिग्री देख करके हो गया है पिताजी महाराज। लेकिन मुझे सबसे पहले जो मैंने कहा कि मैं अब यहाँ पढ़ना नहीं चाहता, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से छुट्टी भी दी जाए घर द्वार के कामों से, और मैं कानपुर जाकर अपना दाखिला करवाऊंगा और मुझे मेरे जेब खर्च के लिए 2000 रुपए भी चाहिए। महामंत्री, सुना तुमने? मेरे बेटे की बहुत बड़ी लालसा है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, ताकि मेरा नाम रोशन हो। अब दरख्वास्त है 2000 रुपए की। आदेश है, शाही खजाने से खर्चे के लिए 2000 रुपए मांग ही रहा है, और 2000 रुपए और दे देना, क्योंकि मेरे बेटे को किसी चीज की जरूरत पड़े, कोई चीज खाने को मन आया तो किसी का मुख न देखे, क्योंकि ये एक सम्राट का बेटा है। मेरे दाई भी सम्राट। अरे ये आपका राज है और आपका ये सही खजाना है और आपका ही ये लाल है। अरे महाराज कहे तो मैं अपने हाथों से पूरा सही खजाना खोलता हूँ। जितना धन और तलवार, रुपया और पैसे की जरूरत हो, राजकुमार खुद में ही खुद चल के ले। नहीं महामंत्री, ये राय तुम्हारी मुझे नहीं भाई। मेरा बेटा अभी हरे बांस का करील है, इसे जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ेगा। इसको अच्छी राह की जरूरत है। मेरे हुक्म की तत्काल तामील हो और मेरे बेटे किस चीज से इसको भेजोगे? दिमाग में कुछ आया? जी महाराज। कैसे जाएगा मेरा बेटा? दरबारी इधर आओ। दरबारी महाराज का कहना है कि राजकुमार प्रदीप को 2000 रुपए शाही खजाने से निकाल करके दिया जाए और जाए शाही खजाना खोले और राजकुमार प्रदीप को 2000 रुपया दिया जाए।
जितनी जल्द हो सके महाराज का आज्ञा का पालन किया जाए। भैया आइए हमारे साथ, अपने हाथों से हम खजाना खोलेंगे। आप जितने पैसों की जरूरत हो आप स्वयं ले लीजिएगा। राकेश, भैया सिर्फ मुझे 2000 रुपए चाहिए। जी भैया, आप चले आइए। और मुझे 2000 रुपए दे दें, मैं चला जाऊंगा। बेटे मेरे पास आओ। हमेशा लाल अपने रास्ते पर रहना, इधर उधर घूमना नहीं। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देना, और जहां पर बुरे लोग मिल जाए उनसे बच करके अपनी राह पे आना। आपका आदेश सर आंखों पे होगा पिताश्री महाराज। इस बात का वादा करता है राजकुमार प्रदीप, कभी जीवन में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलना चाहूंगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना लाल, आज तक रियासत में मेरे नाम की जयकार हुई है। आगे विराट नगर का भविष्य हो तुम लाल। मेहनत के साथ पढ़ाई करना और विराट नगर का बहुत बड़ा नाम हो। पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूँ। अरे बेटी, तेरी क्या लालसा है? मैं पढ़ना जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। नहीं, विक्रम सिंह, तुम्हारी ड्यूटी है समय पर बच्चों को कॉलेज पहुंचाने की। महाराज, मैं समझ गया आपकी बातों को। बेटा प्रमोद, कहना क्या चाहते हो? यानी कि हम इस घर में अकेले रह गए? हाँ हाँ, नहीं मेरे लाल, तुम अकेले नहीं हो। अरे अब तो है तुम्हारे साथ। महाराज, अगर आप कहें तो आज की बात हम बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाऊंगा और कॉलेज से वापस भी लाऊंगा। वाह महामंत्री, वाह, तुम कितने बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा ख्याल रखते हो। ठीक है, आज से तुम्हारी ड्यूटी यही रहेगी, बच्चों को समय पर तैयार करके उन्हें कॉलेज पहुंचाना। जाओ, इनके कॉलेज का समय भी होने वाला है। खाना न खाए हो तो खाना खिला करके केवल आधा घंटा समय बचा है। जाओ। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। चले बेटे प्रमोद। क्या बात है चाचा? महाराज का कहना है कि आज की बात तुम्हारी ड्यूटी हाँ हाँ, राजकुमार प्रमोद के साथ में कॉलेज ले जाना और कॉलेज से वापस भी लाना। हाँ चाचा। ए बली ललवा, इधर आ। जी मालिक। देख, जी महाराज का कहना है जी हुजूर। कि राजकुमार प्रमोद को जी आज की बात तुम्हारी ड्यूटी है। भाई, जिम्मेदारी लेकिन कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से वापस भी लाना है। आओ हमारे साथ, हम दोनों चलते हैं। चलिए चाचा। चलिए।
राज के कर्मचारियों, कहिए महाराज। आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। हुजूर, राज दरबार का समय हो चुका है। कल फिर इसी समय पर राज दरबार लगेगा और जो भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनी जाएगी।